हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ सर्वनायक स्थापत्य खंड प्रथम अध्याय कॉमिक्स के बारे में। अब यहाँ पे बहुत छोटे अक्षर में प्रथम अध्याय लिखा हुआ है। पता नहीं आपको यहाँ दिख रहा है कि या नहीं, लेकिन अगर आप पेज मतलब फ्रंट पेज पहला पेज देखोगे तो आपको साफ साफ प्रथम अध्याय देखने को मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सर्वनायक मेन सर्वनायक एक अलग टाइटल है, सर्वनायक विस्तार एक अलग टाइटल है, तो मेरे ख्याल से जो ये सीरीज़ है ये सर्वनायक स्थापत्य खंड होना चाहिए टाइटल। मतलब ऑफ कोर्स कि सिर्फ फ्रंट कवर पेज पे ही या फ्रंट पेज पे ही प्रथम अध्याय कुछ लिखा हुआ है, कोई द्वितीय तृतीय कुछ नहीं लिखा। तो मेरे हिसाब से जैसे मैंने बोला कि मेन सर्वनायक तो है ही, सर्वनायक से पहले जो सीरीज़ आई है चल रही है जो, वह है सर्वनायक विस्तार। और जो ये सीरीज़ है तो मेरे को यही लगता है कि इसका टाइटल सीरीज़ का टाइटल सर्वनायक स्थापत्य खंड होना चाहिए। और ऑफ कोर्स ये सीरीज़ भी सर्वनायक से पहले की स्टोरी है। अब क्या है कि अभी क्लियर कट पता नहीं चला कि ये सर्वनायक विस्तार के बाद की है या सर्वनायक विस्तार के पैरेलल चल रही है। मतलब अभी फ़िलहाल के लिए यही मान सकते हैं कि इसकी जो स्टोरी है सर्वनायक विस्तार के पैरेलल चल रही होगी। तो फ्रंट कवर आर्ट बहुत ज़्यादा शानदार है और बैक कवर बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अगर आपको मैं फुल कवर आर्ट दिखाऊं, पता नहीं शायद से दिखे, फोकस नहीं बन रहा सही से, तो ऐसा है। इस स्टोरी में कुछ कैरेक्टर्स को कवर किया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भीम का डिक की स्टोरी को कवर करेंगे, अज्ञात या उर्फ अघोरी को कवर करेंगे, और संजू और उसके 10 डेडलिएस्ट दल का। तो बेसिकली ये अभी शुरुआत है ओरिजिन स्टोरी की, जिसको मतलब इस सीरीज़ में युगम बता रहा है। सबसे पहले अडिक की कहानी आती है। हाँ, क्या है क्या नहीं वो तो आपको बताऊंगा नहीं, बट जितना इस कॉमिक में बताया गया है अडिक के बारे में वो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। और आपको याद है कि जब सर्वनायक का सबसे पहला पार्ट आया था सर्वयुगम, उसमें एक साइंटिस्ट था और पत्थर वो, आपको सीन याद होगा, तो वही चीज़ बताया जा रहा है इसमें। ये मतलब और सब मतलब थोड़ी बहुत ओरिजिन स्टोरी ही है जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। और हर एक मतलब इस कॉमिक में भी काफ़ी सारे आर्टिस्टों ने काम किया है और सभी के आर्टवर्क अपनी अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं। स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, कलरिंग इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा जानदार। हालांकि मोटा मोटा हिस्सा तो यहाँ पे बता दिया गया है, लेकिन क्योंकि अडिक की जो कहानी है वो इसी पे ख़त्म हो जाती है, तो इस पैनल के अकॉर्डिंग कि इसके बाद सीता आपको सर्वनायक में देखेगा समुद्र मंथन करते हुए। लेकिन बट फिर भी मुझे, हालांकि पता नहीं, इस अडिक के ओरिजिन स्टोरी को लेके मिक्स्ड रिएक्शन है। एक तरफ लगता है कि इसके ओरिजिन को कवर कर दिया गया है, एक तरफ लगता है कि अभी भी कुछ चीज़ें बाकी हैं। दूसरा पोर्शन अपना आता है घोरी के ऊपर। इसकी भी स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ओरिजिन स्टोरी वो बताऊंगा नहीं, ये तो आपको पढ़ के ही पता चलेगा। इसमें मतलब कलरिंग आर्टवर्क का डिफरेंट अप्रोच है।
मुझे समझ में नहीं आता है कि मतलब प्रथम अध्याय तो आ गया। आई थिंक ये कॉमिक हाँ जून 23 में आई थी, तो लगभग 2.5 साल तो हो ही चुके हैं। और वैसे भी मेन सर्वनायक सीरीज़ का अगला पार्ट के ऊपर अपडेट तो है, अब पता नहीं कब आएगी। अब ये नहीं पता कि देखो जो मेन सर्वनायक सीरीज़ है उसका तो फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया है कि टोटल 20 या 21 पार्ट होंगे। सर्वनायक विस्तार कितने पार्ट्स होंगे उसका कोई आइडिया नहीं है। इस सीरीज़ से कितने पार्ट्स होंगे इसका भी कोई आइडिया नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो जितना मुझे याद है कि सर्वनायक सीरीज़ तो ऑलरेडी डिसाइडेड थी कि बहुत लंबी जाएगी। विस्तार के बारे में 12, 13 या 14 पार्ट के बारे में सुना था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऑफ कोर्स कि सर्वनायक को चालू हुए लगभग 13 साल हो चुके हैं, बहुत लंबा टाइम हो गया है। तो मेरे हिसाब से सर्वनायक विस्तार को जो 14-15 पार्ट बताए गए थे शुरुआत में, अब तो ऑफ कोर्स कि अगर क्योंकि टाइम के साथ पार्ट्स बढ़ते हैं, तो मेरे हिसाब से अब जैसे अब तक 5-6 पार्ट आ चुके हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 पार्ट में ही विस्तार को निपटा देना चाहिए। और जो ये नई सीरीज़ चालू की हुई है इसको भी मैक्सिमम 2 या 3 पार्ट में ही रखना चाहिए। और ऑफ कोर्स की जो मेन सर्वनायक सीरीज़ है उसके तो 4 या 5 पार्ट्स ही पेंडिंग हैं। अगर इस हिसाब से चले तो बहुत जल्दी ये सीरीज़ ख़त्म हो सकती है। हालांकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया इनका ये सीरीज़ कंप्लीट करने में। हालांकि प्रॉमिस तो किया हुआ है कि जल्दी पूरा करेंगे, बट आपको पता है कि प्रॉमिस बार बार टूटते भी हैं। तो भगवान जाने कि ये सीरीज़ कब पूरी होगी। तो अघोरी का पार्ट तो इसी पे यहीं पे ख़त्म है। अगली स्टोरी 10 डेडलिस्ट के ऊपर है। इसकी कहानी भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है कि ये करेक्टर है संजू, और इसको 10 करेक्टर्स जो जानवर होते हैं वो उसको बोलने वाले जानवर उसको कैसे मिलते हैं, और जानवर कैसे बोल पाते हैं, वो सब इसको कैसे मिले, वो सब आपको इस कॉमिक को पढ़ के पता चलेगा। और जब एक बार इन जानवरों की दोस्ती इससे हो जाती है तो ये सभी मिलके कुछ एडवेंचर्स भी करते हैं। और इन जानवरों को ऐसा किसने बनाया, ऐसे वो सब आपको पता चलेगा। तो स्टोरी अच्छी है, सिंपल है, कॉमेडी है। मतलब मैंने इस पार्ट को एंजॉय किया। अगर मैं मतलब एक डिफरेंट टेक है सर्वनायक का, तो एक अच्छा लगा मेरे को ये देख के पढ़ के। बस मैं यही कहूँगा कि सीरीज़ जल्द से जल्द कंप्लीट कर देनी चाहिए। अच्छा, तो मैं एक चीज़ बता रहा था कि जैसे अडिक को लेके अभी भी है कि हाँ पता नहीं इसकी स्टोरी कवर पूरी हुई है या नहीं। अघोरी की स्टोरी अभी भी पूरी नहीं हुई, और जो इस पार्ट में, और जो ये 10 डेड लिस्ट वाले कैरेक्टर्स हैं इनकी भी स्टोरी इस पार्ट में पूरी नहीं हुई। क्योंकि इस पोर्शन के लास्ट में कुछ ऐसा होता है कि जब भी इसका सेकंड पार्ट आएगा तो उसको कवर करना बहुत ज़रूरी होगा। सेम गोज़ विद अघोरी या फिर अज्ञात। अडिक को लेके तो ऑफ कोर्स जैसे मैं बोला कि डाउट में हूँ। तो संजू और 10 डेडलिस्ट की कहानी इस पार्ट में फ़िलहाल यही समाप्त है। हालांकि ये कहानी कंटिन्यू होगी, और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है अपने किंग सिटीज़ के हीरोज़ का। अ, तबाह हो चुकी किंग सिटी के ये निष्कासित रक्षक, मतलब हालांकि मैंने वो सीरीज़ कभी पढ़ी नहीं है, मतलब जब वो निकाले गए होंगे उसके बाद इन लोगों ने क्या किया होगा ये बताया गया है। हालांकि इस मोमेंट तक ये लोग पूरे टूटे हुए हैं, मानो मतलब जैसे
मानव लोग मतलब पूरी मानवता इन लोगों के खिलाफ हो चुकी है, जिसकी वजह से अब इनका भी मन उठ चुका है हीरोगिरी करने का। तो बट बीच में कुछ ऐसा होता है कि दोबारा इनको कॉस्ट्यूम पहनना पड़ता है, जो बाद में पता चलता है कि एक भ्रम होता है। और लास्ट में पता चलता है कि ये भ्रम को क्रिएट करने वाला और कोई नहीं, जादूगर है। तो अडिग को लेके अभी मिक्स्ड है, कहानी पूरी भी हो सकती है नहीं भी। घोरी की कहानी कंटिन्यू होगी, 10 डेडलिस्ट की कहानी कंटिन्यू होगी, और जो अपने को बोनस में मिला किंग सिटी के कैरेक्टर्स, उनकी कहानी भी अलग आगे कंटिन्यू होगी। तो मुझे तो वाकई, हालांकि लोगों ने इस सापत्य खंड को जितना मुझे पता है लोगों ने पसंद नहीं किया, बट मैंने इस कॉमिक को बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो के सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।